जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2026 एग्ज़ाम के लिए मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से साइन अप करना है। ऑल कोर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज करके अपनी रेगुलर क्लासेस को ले सकते हैं। साथ में हमने उसमें 2025 का ओल्ड बैच भी अपलोड कर दिया है, जिससे आप लोग अपनी क्लासेस को जल्दी ख़त्म करना चाहें तो आप लोग ओल्ड बैच से भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद न्यू बैच से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ओल्ड बैच और न्यू बैच दोनों बैच मिल जाएंगी, जिससे आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, आपकी डाउट क्लासेस होंगी। ये सारे फीचर्स जो है उम्मीद बैच में रहने वाले हैं। बैच का प्राइस रहने वाला है ओनली 199 रुपीज़, जिसमें आपको एग्ज़ाम तक तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर इस नंबर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज या फिर हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल। तो इस तरह का ये आपका ऐप आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बैच परचेज करने में तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कोई ए व्यक्ति है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति है कोई उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। क्या है, ए कोई व्यक्ति है, उसी ए व्यक्ति है उस काम को 15 दिन में कर रहा है, बी व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछता है अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दिन दिए जाते हैं इनका हम लोग निकालते हैं लासा। क्या निकालते हैं, लासा निकालते। लासा से हमें पता चल जाता है टोटल कितना काम है, कितना है, टोटल कितना काम है। तो लासा देखो कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखो, तो सबसे बड़ी संख्या है 15। अब 15 का टेबल पढ़ना शुरू करिए और 15 के टेबल में जहां से ये 12 इसको डिवाइड कर दे समझ लेना वही उसका लासा हो गया। जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 तो 12 से जाएगा नहीं, 15 तिया 45, 45 12 से नहीं जाएगा, 15 चक्कू 60, तो 12 पंचे 60 होता है, 15 चक्कू 60, यानी कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो गया 60। यानी कि टोटल कितना काम है, टोटल 60 काम है। कितना है, टोटल 60 काम है। अब ये पर डे कितना काम करेगा, इसको अगर 15 दिन लग रहा है 60 काम करने को, कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है 60 काम करने को, इसका मतलब कि ये पर डे कितना काम करता था, तो ये पर डे 4 काम करता था। कितना काम करता था, पर डे 4 काम करता था। और इसको लग रहे हैं 12 दिन, 60 काम को करने में इसको लग रहे हैं 12 दिन। यानी कि ये पर डे कितना करता था, तो ये पर डे कितना, 12 पंचे 60 यानी कि 5 काम करता था। कितने काम करता था, यानी कि जो ए है वो रोज 4 काम करता था, बी जो है वो रोज 5 काम करता था। क्या करता था, अब क्या कह रहा है, अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो एक दिन की वैल्यू निकाल ली, बी कितना एक दिन में करता था 5 काम, ए कितना करता था 4 काम करता था। लेकिन यहाँ पर टोटल काम कितना था, तो टोटल काम हमारा 60 था। ए कितना करता था, तो ए यहाँ पर करता था 4 काम, प्लस बी कितना काम करता था, तो बी यहाँ पर करता था 5 काम। कितना काम करता था, 5 काम करता था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60/9, 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर बनेगा 20/3 बनेगा। कितना बनेगा, 20/3 बनेगा। तो इतना कितना हो जाएगा, तो 20/3 डेज में कितना, 20/3 डेज में जो है वो दोनों मिलकर, ए और जो बी हैं वो दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस काम को समाप्त कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है। अभी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। होता क्या है, जैसे ए कोई व्यक्ति है
किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी कोई व्यक्ति है, उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। क्या है? 15 दिन में कह रहा है। अब कहते हैं कि ए और बी जो है दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे? यानी कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। अगर ए और डी दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इनका निकालना है लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे और जो टेबल में सबसे पहले जो 12 से कट जाएगा वही लासा हो जाएगा। नहीं तो आप मैनुअली लासा निकाल सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो 15 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, यानी कि 12 का पेड़ पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे 12 पंचे 60, सबसे पहला 60 ही आता है। तो यहाँ पर इसका लासा क्या हो जाएगा? तो इसका लासा हो जाएगा 60, यानी कि 60 काम है। टोटल कितना काम है? टोटल 60 काम है। अब देखो, ए को 12 दिन 60 काम को करने में लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पर डे 5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? पर डे 5 काम कर रहा है। और बी कितना काम कर रहा है पर डे? तो पर डे इसको कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन लग रहे हैं। 15 चक्कू 60, यानी कि ये पर डे 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। टोटल काम है 60। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम कितना है? 60 है। ए कितना कर रहा था? 5 कर रहा था। बी कितना कर रहा था? 4 कर रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 60/9। इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20/3 काम। कितना आएगा? 20/3 दिन आएगा। कितना आएगा? 20/3 दिन लगने वाला है। कितना दिन लगने वाला है? 20/3 दिन लगने वाला है, क्योंकि 60 काम है। पर डे काम कितना हो रहा है? पर डे हो रहा है 5। ए कर रहा है 4, बी कर रहा है, दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। इसको लगने वाला है 20/3 दिन लगने वाला। कितना दिन लगने वाला है? 20/3 दिन लगने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसा चलेगा। अब दूसरा जैसे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये कह दिया कि ए को किसी काम को करने में 5 दिन लगते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 5 दिन लगते हैं। बी को उसी काम करने में कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। और सी को उसी काम करने में 20 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। तो बताइए कि ए प्लस बी और प्लस सी, यानी जब तीनों मिलकर काम करेंगे, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? यानी कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले वही करना है हमको। क्या लेना है? तीनों का लेना है लासा। क्या करना है? तीनों का लेना है लासा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है। 20 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 20 दूना 40, 40 तो 15 से जाएगा नहीं, 5 तो चला जाएगा। 20 तिया 60, 60 देखेंगे तो 5 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 20 से भी, यानी कि इसका लासा कितना हो जाएगा? तो इसका लासा हो जाएगा 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 60। अब देखो, टोटल काम था 60, इसको लग रहे थे 5 दिन। कितने लग रहे थे? इसको लग रहे थे 5 दिन। इसका मतलब है कि ये 12 काम रोज कर रहा होगा, क्योंकि 12 काम रोज करेगा तभी तो 60 काम कर पाएगा 5 दिन में। इसी प्रकार इसको लग रहे थे 15 दिन। इसका मतलब है ये 4 काम डेली कर रहा था। और सी को लग रहे थे 20 दिन। इसका मतलब है ये पर डे कितना काम कर रहा था? तो ये पर डे 3 काम कर रहा था। कितना कर रहा था? पर डे 3 काम कर रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो, ए करता था 12 काम पर डे, बी करता था 4 काम पर डे, सी करता था 3 काम पर डे, और टोटल काम था 60। हमसे क्या पूछा गया है? ए प्लस बी तथा सी, यानी कि ए, बी और सी मिलकर इस काम को करें तो कितना दिन लगेगा। अब देखो, यहाँ पर टोटल काम कितना? 60। ए कितना कर रहा था? ए कर रहा था 12 काम। बी कितना कर रहा था? बी कर रहा था 4 काम। और सी कितना कर रहा था? सी कर रहा था 3 काम। मतलब कि 60 और इसको 12, 4, 16, 3, 19, यानी कि 60/19 दिन कितने लगने वाले हैं? 60/19 दिन लगने वाले हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 3/19, वही लिखा हुआ है। इसका टेल पढ़ेंगे और उसमें जोड़ देंगे तो आपका 19 या 57 और प्लस 3 मतलब कि 60/19 ही बन जाएगा। इस बटे में आपको आंसर दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, 1 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, कितने भी हों, और ये कहते हैं मिलकर ये कितने दिन में काम कर पाएंगे। सिंपली आपको लासा लेना है और उनका मैनुअली टाइम निकाल लेना है कि वो इस काम को कितने दिन में कर, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर पा रहे हैं।
इसके बाद टोटल काम बटे वो एक दिन में जितना तीनों मिलकर काम कर पा रहे हैं उसका डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का अगर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, जैसे कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 45 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? ए जो है किसी काम को 45 दिन में कर रहा है। अब देखो एक काम का मतलब होता है कि एक काम, यानी कि एक पूरा काम करने में उसको 45 दिन लग रहा है। हमसे कह दिया कि 3/5 भाग, क्या कह दिया? 3/5 भाग करने में कितना दिन लगेगा? कितना लगेगा? 3/5 भाग करने में कितना दिन समय लगेगा? तब देखो क्या करना है आपको। क्या कह रहा था? ए को एक काम करने में 45 दिन लग रहे थे। हमसे पूछ दिया कि 3/5 भाग करने में कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है? सीधे 3/5 लिखना है। जिसके उतने दिन लगे हैं उससे गुणा कर देना। क्या कर देना है? उससे गुणा कर देना है। तो इसको काट देंगे पनिम 45। क्या कर देंगे? पनिम 45 और 9 तियां 27 दिन लगने वाले। कितने लगने वाले हैं? 27 दिन जो है उसको लगने वाले हैं। यानी कि अगर एक काम को वो 45 दिन में कर रहा है तो 3/5 भाग काम करने में उसको 27 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 27 दिन लगने वाले हैं। इस तरह का तो सिंपल आपको जो दिन दिया गया है उसके साथ उस भाग का गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे ये कह दे सी किसी काम को 40 दिन में, सी किसी एक काम को 40 दिन में कर पाता है। तो हमसे पूछा जाए कि 5/4 भाग कितना? 5/4 भाग कितने दिन में कर लेगा? तो क्या करेंगे? सीधे 5/4 जितने दिन दिए गए उससे गुणा कर देंगे। 40, 4 से इसको काट दिया 10, मतलब कि लगने वाले हैं 50 दिन। कितने लगने वाले हैं? 50 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 50 दिन लगने वाले हैं इस काम को करने में। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट जितने दिन दिए गए हैं उसको भाग से गुणा कर देना है, तो हमको पता चल जाएगा कितना भाग काम कितने दिन में होगा। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ए को किसी काम को करने में, क्या कह रहा है? किसी आधे काम को, यानी कि 1/2 काम करने में कितना? 1/2 काम करने में 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? एक बार फिर से समझते हैं। यानी कि ए जो कोई व्यक्ति है उसको 1/2 काम, कितना? 1/2 काम करने में 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 9 दिन लगते हैं। अब कह रहा है कि उसको पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि 1/2 काम करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 1/2, क्या कह रहा था? देखो इधर से, 1/2 काम करने में कितना दिन लग रहा था? 9 दिन लग रहा था। कितना दिन लग रहा था? 9 दिन लग रहा था। हमको क्या करना है? हमको इधर काम को एक बनाना है। क्या करना है? एक काम हो जाएगा, मतलब कि एक पूरा काम होने में उतने दिन लग गए। यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे? 2 को उधर ले जाएंगे, यानी कि एक काम पूरा करने में उसको कितना दिन लगने वाला है? 18 दिन लगने वाला है। कितना दिन लगने वाला है? 18 दिन लगने वाला है। कितने दिन लगने वाला है? 18 दिन लगने वाला है। जैसे इस प्रकार कहता कि उसको 5/4 काम करने में 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। तो बताइए कि उसको एक काम करने में कितना दिन लगेगा? सिंपली वही तरीका अपनाएंगे जो अभी बताया था। 5/4 काम करने में उसको कितने दिन लग रहे थे? 15 दिन लग रहे थे। हमको निकालना है, यहाँ पर करनी है वैल्यू 1, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, यहाँ पर 1 बनेगा, इसका गुणा कर देंगे उधर। क्या कर देंगे? उधर कर देंगे 3 12, यानी कि एक काम करने में उसको 12 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 12 दिन लगने वाले हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरह के सवाल को करने में। सिंपल बिल्कुल सवाल हैं, आप चुटकियों में सवाल को बना पाएंगे। क्या कह रहा था? 5/4 काम वो कितने दिन में कर पा रहा है? 15 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, हमको निकालना है एक काम। क्या करना है? एक काम निकालना, मतलब कि यहाँ पर हमको वैल्यू रखनी है 1। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, 5/4 काम बराबर 15 डेज लगते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो हम काट ही सकते हैं, 3 15 और 5 एकम 5। यहाँ पर हमको मिलेगा 1/4। अब हमको यहाँ पर 1 बनाना है, इसका मतलब कि 4 को उधर ले जाएंगे। जब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 बनेगा। क्या बनेगा? 12 बनेगा, मतलब कि एक काम को करने में उसको 12 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। इसी तरह का आपको सवाल दे दिया जाएगा, जैसे 5/2 6/4 काम करने में इतना दिन लगता है,
तो बताइए इतना काम करने में कितने दिन लगेगा। वही तरीका आपको अपनाना है, सिंपल, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएगा कि ए को एक काम करने में 3/5 काम करने में कितना, 3/5 काम करने में 12 दिन लगते हैं। तो बताइए कि एक काम करने में कितने दिन लगेंगे। 3/5 काम इक्वल टू 12, इससे काट देंगे तो चौक 12 और 5 चक्कू 20, मतलब कि एक काम करने में उसको 20 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं, 20 दिन लगने वाले हैं। देखो सिंपल तरीका है, यही मेथड लगाना है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि a प्लस बी क्या है, a प्लस बी यानी कि a और जो b हैं दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते। कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। और a जो है उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। अब हमसे पूछा है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। क्या पूछा गया है, b अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यानी कि a और जो b है वो दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। अगर a अकेला करता है तो 15 दिन लगते हैं। हमसे पूछा गया है कि बी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सिंपली आपको इनका निकालना है लासा निकालना। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो इसका लासा कितना आएगा, 60 आएगा। अभी हमने 12 और 15 का देखा तो लासा आया 60, यानी कि ये पर डे कितना काम करेगा। तो ये 15 चक्कू 60, मतलब कि पर डे 4 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। और ये पर डे 5 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, पर डे 5 काम कर रहा होगा। तभी तो वो 60 काम 12 दिन में कर पाएंगे और ये 60 काम 15 दिन में कर पाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि बी को कितना लगने वाला है। अब देखो यहाँ पर बी से हमसे काम पूछा गया है, कितना पूछा गया है, यानी कि बी को एक काम करने में कितना दिन लगने वाला है। अब देखो टोटल काम है 60, क्या है, टोटल काम है 60, क्या है, टोटल काम है 60। और काम कितना है, एक है। कितना है, एक व्यक्ति ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर उसको कितने दिन लगने वाले हैं, तो उसको लगने वाले हैं 60 दिन। क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर लगने वाले हैं उसको 60 डेज लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं, तो बी को 60 डेज लगने वाले हैं। देखो क्या हो गया, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60 है। कितना है, टोटल काम है 60। और उसको कर कौन रहा है, उसको कर रहा है एक। तो यहाँ पर उसको कितना लगने वाला है, उसको टोटल 60 डेज लगने वाले हैं। बी को करने के लिए 60 दिन लगने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है। क्योंकि बी को एक काम करने के, एक काम को जो है ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए मिलकर 15 दिन में करता था। तो हमसे पूछा गया बी एक काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमने 60 निकाल लिया था और काम कितना था, एक काम कर रहा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60/1, मतलब कि टोटल 60 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं, टोटल 60 दिन लगने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी थी। इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, ठीक है। राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। अभी जैसे हमने बताया था, ए 12 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दिलीप है, क्या है, दिलीप है। दिलीप को कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं। और यहाँ पर कौन है, और यहाँ पर राम है, राम को लग रहे हैं 12 दिन। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निकालेंगे लासा। लासा कितना आएगा, तो इनका लासा आएगा 36। कितना आएगा, 36 आएगा। 12 का पढ़ा पड़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 तो 9 से जाता ना, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 12 3 36, तो 36 9 से भी जाता है, 12 से जाता है, इसलिए लासा आ जाएगा इनका 36। यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36। तो 12 यानी कि बी राम जो है, जो राम है एक दिन में कितना काम करता होगा, तो राम एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी तो 12 दिन में 36 काम कर पाएगा। इसी प्रकार है दिलीप, तो दिलीप एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे, इसलिए वो 9 दिन में पूरा काम अपना समाप्त कर पाएंगे। तो टोटल काम है 36। राम एक दिन में 3 कर रहा है और दिलीप एक दिन में 4 कर रहे हैं, दोनों मिलाकर 9 काम एक दिन में वो कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, देखो यहाँ से टोटल काम कितना, 36, ठीक है। और दिलीप कितना कर रहा था, दिलीप कर रहा था 4 काम पर डे, ठीक है। और जो राम थे वो काम कर रहे थे 3 काम पर डे, मतलब कि 4 3 7 काम पर डे होगा। और टोटल काम है 36, मतलब कितने दिन लगने वाले हैं, 36/7
दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 36/7 दिन लगने वाले हैं। जैसा हमने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इतने दिन लगने वाले हैं। इसको आप लोग बटे में भी लिख सकते हैं। 5 सही 1/7 यानी 7×5 और प्लस 1 जोड़ के 36/37 बन जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपको देखने को मिल सकती हैं। आप दोनों में से कोई एक मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं। मेथड सिंपल सा था। हमने क्या किया, हमने दिलीप को 9 दिन लग रहे थे, ठीक है। कितने दिन लग रहे थे? 9 दिन लग रहे थे। और इसके बाद राम को जो है यहाँ पर 12 दिन लग रहे। तो हमने क्या किया, हमने इनका लासा निकाला। लासा आया 36। इसका मतलब जो दिलीप है वो पर डे 4 काम कर रहा था और जो राम है वो पर डे 3 काम कर रहे थे। कितने कर रहे थे? 3 काम कर रहे थे। इसलिए इनको 36 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? तो टोटल काम यहाँ पर 36 है। और राम कितना कर रहा था? राम 3 कर रहा था और जो जो दिलीप थे वो 4 काम कर रहे थे। टोटल 36/7 टोटल कर लेंगे। 4 3 7 मतलब कि 36/7 दिन लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं? 36/7 दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला मैच करेगा। 36/7 दिन कितना मैच करेगा? 36/7 दिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? अभी आपको हमने बताया था ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला उस काम को करता है तो उसको 24 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 24 दिन लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका निकालेंगे लासा। तो लासा आएगा अब का 48। 24 दूना 48, 16 से 48 भी होता है तो लासा आएगा 48। अब देखो पर डे जो उसको जो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे 16, इसका मतलब कि पर डे दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे? पर डे दोनों मिलकर 3 काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे? पर डे मिलकर तीनों जो 3 है 3 काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो ए है वो कितना काम कर रहा होगा पर डे? तो 24 दूना 48 मतलब पर डे ये 2 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। यानी कि जब ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 काम कर रहा, मतलब कि बी कितना काम कर रहा होगा? तो बी पर डे 1 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा? पर डे 1 काम कर रहा होगा। देखो एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग हो सकता है थोड़ा अटक जाएं, लेकिन आपको अटकना नहीं है। सिंपल तरीका है। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 16 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों का लासा आपको लेना है तो लासा आएगा आपका 48, ठीक है। इसका मतलब है कि 16 दिन लग रहे हैं दोनों को मिलाकर, मतलब कि दोनों मिलाकर 3 काम पर डे कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ए और बी दोनों मिलकर 3 काम पर डे कर रहे होंगे, इसलिए इनको 48 काम करने में 16 दिन लगे। इसी प्रकार ये कितना काम पर डे करता होगा? इसलिए पर डे 2 काम करता होगा, इसलिए इसको 24 दिन लगे। अब देखो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, अकेला उसमें ए 2 दिन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि जो बी है वो पर डे 1 काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर पर डे कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला तो 2 काम पहले ही कर रहा है। इसका मतलब जो बी है वो पर डे कितना काम कर रहा होगा? पर डे 1 काम कर रहा होगा। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल काम कितना? 48। पर डे काम कितना कर रहा? 1 कर रहा, मतलब कि उसको 48 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 48 दिन लगने वाले हैं। सिंपल सा तरीका था। आपको ये मेथड समझ में आया होगा कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि ये आपके लिए पहली बार होगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। वीडियो रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। राहुल तथा मोहित मिलकर एक काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। क्या है? देखो राहुल मतलब कि आर प्लस मोहित मिलकर जो है 4 दिन में काम समाप्त कर लेते, ठीक है। राहुल अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। क्या राहुल अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मोहित अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो वही सवाल आ गया। सबसे पहले लेंगे लासा। तो लासा आएगा कितना? 12 आएगा। कितना आएगा? तो लासा आएगा आपका 12। यानी कि ये पर डे दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे? पर डे दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे। कितना कर रहे होंगे?
पर डे दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे, इसलिए इनको 4 दिन लग रहे हैं। और इसको कितना लग रहा है, इसको यहाँ पर देखो कितने दिन लग रहे हैं 12, और यहाँ पर देखो 12 काम भी है, यानी कि पर डे ये 12 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, पर डे 1 काम कर रहा होगा, तभी इसको 12 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, इसको 12 दिन लग रहे हैं, यानी कि पर डे 1 काम करता होगा, इसलिए 12 काम करने में इसको 12 दिन लगेंगे। अब देखो यहाँ पर आर जो है, यानी कि जो राहुल है वो पर डे 1 काम करता है, और जबकि राहुल और मोहित पर डे मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से राहुल तो 1 दिन हो गया, मतलब कि मोहित कितना काम करता था पर डे, मोहित 2 काम करता था। कितना काम करता था, 2 काम करता था, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम एक दिन में कर पाएंगे। अब देखो टोटल काम कितना था, टोटल काम था 12। मोहित कितना अकेला करता था, मोहित अकेला करता था 2 काम। कितना करता था, 2 काम, मतलब कि डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं, 6 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि मोहित पर डे 1 काम करेगा तो 12 काम करने में उसको कितने दिन लगने वाले हैं, तो उसको 6 दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। देखो इस तरह क्वेश्चन है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है, ए एक मैच को 2/3 दिन में बनाता है। क्या करता है, ए कोई व्यक्ति है वो मैच को 2/3 दिन में बना देता है। क्या करता है, 2/3 दिन में बनाता है। और जो बी है कोई व्यक्ति उसी मैच को 2/5 दिन में बनाता है। कितने दिन में बनाता है, दिन में बनाता है। तो एक दिन में दोनों कितने मेजे बना सकते हैं, क्या कह रहा है, एक दिन में दोनों कितनी मेजे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बात समझनी है। जैसे ये कहता ए जो कोई व्यक्ति है एक काम को 12 दिन में करता है। अगर हम पूछें कि एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में 1/12 काम होगा। कितना होगा, 1/12 काम होगा, यानी कि जो दिन होता है वो काम का उल्टा, यानी कि भाग का उल्टा होता है। 1/12 भाग उल्टा होगा, यानी कि जो काम होता है वो दिन के उल्टा होता है, और दिन जो है वो काम के उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ए एक मैच को 2/3 दिन में बनाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक दिन में वो कितनी मैच बनाता है, तो एक दिन में वो 3/2 मैच बनाता है। कितना बनाता है, एक दिन में 3/2 मैच बनाता है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एक मैच जो है वो क्या कर रहा है, एक मैच को 2/3 दिन में बनाता है। कितने दिन में बनाता है, 2/3 दिन में बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक दिन में वो कितनी मैच बनाता होगा, तो एक दिन में वो 3/2 मेज बनाता होगा। कितना बनाता होगा, 3/2 मेज बनाता होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत करते हैं। इसी प्रकार बी उसी मेज को 2/5 दिन में बनाता है। इसका मतलब है कि एक दिन में वो कितनी मेज बनाता होगा, तो वो एक दिन में 5/2 मेज बनाता होगा। कितना बनाता होगा, 5/2 मेज बनाता होगा। हमने देखो एक दिन में उसने कितनी मेज बनाई, ए ने, और बी ने एक दिन में कितनी मेज बनाई निकाल ली। हमसे पूछा गया है कि दोनों एक दिन में कितनी मेजें बना सकते हैं। तो एक दिन में इसने ए ने कितनी बनाई, तो ए ने एक दिन में 3/2 बनाई, और बी ने कितनी बनाई, तो बी ने बनाई 5/2। दोनों को जोड़ देंगे, आपको निकल के आ जाएगा आंसर कि एक दिन में दोनों ने कितनी मेजें बनाई। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, चलिए 3/2 प्लस 5/2 लासा लेंगे, 3/2 प्लस 5/2 लासा लेंगे तो कितना आएगा, तो लासा यहाँ पर लेने पर आएगा आपका 8, सॉरी लासा लेने पर आएगा 2, और 5 3 ऊपर जुड़ जाएंगे क्योंकि लासा तो नीचे दोनों समान ही है। लासा आया 2, दोनों को जोड़ने पर आया 8/2, 2 से काट दिया तो आया 4। कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। मतलब कि उसको कितनी मेज बना देगा, तो वो एक दिन में 4 मेज बना देंगे। कितनी मेज बना देंगे, तो वो एक दिन में 4 मेज बना देंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 1/12 काम करता है। कितना करता है, 1/12 काम करता है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है एक मेज को 2/3 दिन में बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो एक दिन में कितनी मेज बनाता होगा, तो एक दिन में वो 3/2 मेज बनाता होगा। इसी प्रकार बी उसी एक दिन में कितनी मेज बनाता होगा, तो एक दिन में वो 5/2 मेज बनाता होगा। तो एक दिन में इसने इतनी बनाई और इसने इतनी बनाई। हमसे पूछा गया दोनों ने कितनी बनाई, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे,
दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 प्लस 5/2 लासा लेने पर आएगा 2, क्योंकि नीचे की दोनों वैल्यू समान है इसलिए ऊपर ऐसे ही जुड़ जाएंगे। 3 + 5 मतलब कि 8/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। कितना आएगा? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4।